हे गाइस, गुड मॉर्निंग। है ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस सुबह सुबह 7:30 बजे ब्लॉग की शुरुआत की जा रही है। चाय हमने रखी हुई है, चाय बन रही है और ये हमारे फेवरेट सबकी फेवरेट है आटा वाले बिस्कुट है। भैया मम्मा बनाया करती थी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। रो रही है डॉली, रो रही है। और रुलाने वाला, डॉली को रुलाने वाला शख्स कौन है? प्याज प्याज काट रही है भाई। कौन डॉली काम करती, देख लो अपने आप कर रही, मैंने कुछ नहीं बोला। तो सुबह सुबह काम ही करना है, बच्चों के लिए सब्जी नहीं बनाऊं क्या? तो गाइस के कई बार कमेंट्स आते हैं, डॉली तो कुछ करती नहीं, खाना आप बनाते हो किचन में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई नहीं गाइस, अच्छी बातें बोलते हैं ताकि मुझे ना बनाने का मोटिवेशन मिले भाई। तो मना कर रहे हैं तो मैं क्यों बनाऊं फिर? अच्छा, ये कमेंट्स करके बता देना, ये आटा पट्टी वाले बिस्कुट कौन कौन खाता था बचपन में? हमारी मम्मी तो ना पीपे के अंदर, पीपा मीन से कनस्तर चोरी करके तुम खाते थे सारी बिस्कुट। सही कह रही है डॉली। मम्मी कह रही थी ना, जब हम आए थे तो मम्मी कहती कि इनका काम था जितनी बिस्किट कोई भी नमकीन बना के रखूं स्टोर में बंद हो जाता था, जाके चुपचाप बैठ के खाता रहता था। मम्मी मेरे को स्टोर में गुस्से में बंद कर देती थी, मैं अंदर चीजें खत्म कर देता था। चने दालें, चने, सोयाबीन की बढ़िया सारी चीजें, कच्ची दालें दूल्हे सब खा लेता था। चाय हमारी बन चुकी है गाइस, चाय को उबाला आ गया, चाय कर दिया। मम्मी को ये भी दुख होता था स्टोर में बंद करने का, बाकी बच्चे क्या खाएंगे कि बच्चे खा जाएगा। और क्या। नहीं, मम्मी पीपे में ये बिस्कुट रख देती थी कनस्तर के अंदर भैया, फिर वो एक बेकरी में जाते थे, वहां से बनवाते थे बिस्कुट। तो गाइस फटाफट चाय पी के निकलने की तैयारी है शॉप पर। पहले घर में ज्यादातर चीजों को ढेर बना के रख देते थे ना कि बार बार ये कौन सी तो ये सार्थक ने मिक्स नए वाला मिक्सी जार जो वंडर शेफ का था यूज किया था भाई। आपने निकाल के बना के दिया, दिखाया नहीं, उसने अपने आप स्मूदी बनाना शुरू कर दिया है। चलो अब जूस बनाने का काम आपका है। तो गाइस अब फटाफट यहाँ से चाय पी के निकलते हैं, पहले शॉप पे, फिर वहाँ के नहा धो के फिर पूजा करते हैं, क्योंकि आधा घंटा लगेगा मेरे को आने में। उसके बाद दोबारा फिर मुझे जाना है, 2 बजे जाना है। किसी का इनका जरूरत नहीं। अच्छा तो गाइस स्कूटी का भैया खराब हो गया टायर, सुबह टायर डलवाया, ये टायर खराब हो गया और भैया भैया डाल रहे हैं हवा टायर। सुबह आना पड़ेगा शॉप पे भैया काम में। गुड मॉर्निंग, सुबह के टाइम हो चुके हैं 9:41 यार। गुड मॉर्निंग। कहाँ जाने की तैयारी भाई? सुबह सुबह दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ। चल ठीक। कल तू कितने के लेके आया था ये जैकेट ज़ारा की? ये 3000 की डिस्काउंट में लाया था ना ये वाली? हाँ 6000 की थी, 3000। हाँ वो 6000 की है। कल गए थे ज़ारा पे, कोई डिस्काउंट नहीं था। डिस्काउंट एक भी चीज डिस्काउंट नहीं था, मैं देखने ही गई थी, मैं कुछ सार्थक के लिए ले लूं, डिस्काउंट नहीं था। मैं चल अपने आप आके देख एक कार्गो पर बर्थडे के आसपास लगता है डिस्काउंट सारा पे। और साथ में यार इनको ना ज़ारा के कपड़े बहुत बड़े बड़े खुले, उनको समझ नहीं लेते साइज कौन सा उनके कलर ही अजीब अजीब से लगते हैं मेरे को यार। ज्यादा खुला था, अब ठीक हो गया। अब क्योंकि तेरा साइज बढ़ बॉडी गया है। थोड़ी बढ़ गई है ना, इसलिए। अब हम जाना है, देखते अगर सही लगेगी। जैकेट एक मैं देख कर आया था मगर वो डाली बट थी। जो मर्जी हो, ज़ारा की चीजों की लुक ही अलग है, अच्छी भी है, महंगी है तो कोई बात नहीं। महंगी की बात नहीं है, मैंने जो कल दूसरी वाली जैकेट डाल के देखी थी मगर वो अजीब, शोल्डर उसके बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे थे यार। ड्रॉप ही होते हैं ये जितनी मर्जी महंगी ले लो, शादी पार्टी में नहीं चलते ना ऐसी चीजें। हाँ। क्योंकि शादी पार्टी में फिर फैंसी नहीं, जैकेट मेरी निकाल दियो, मैं लोअर लेके आऊंगा। एक तो मैंने लो ले आओ, मैंने तो बोला है अच्छे अच्छे ले आना। और रेड वाले शूज का उद्घाटन करते हैं, 2 सालों के साथ तक नहीं दे रखे हैं भाई। खराब हो जाएगा, कर लो। ये किस चीज का तड़का लग रहा है भाई? कसूरी मेथी डाल दिए तूने, प्याज डाल दिया। वो आलू मटर पनीर बनाने के लिए काकू ने कहा मम्मा सुबह बना के रख दो, जब मैं उठूंगा नाश्ते में। तो गाइस अब ये क्या मसाला डाल दिया इसमें? हाँ सारे बेसिक मसाले, कोई आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और वो गरम मसाला, हल्दी। आलू मटर पनीर बना दिया आपको? हाँ साथ में राइस बना दी दोपहर को, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बना दो। तड़के के अंदर आलू चले गया, मटर चले गया, इसको कर दिया है मिक्स बढ़िया सा। इसकी रेसिपी बाद में देंगे यार कभी, अभी ना। अब पनीर जाना है ना इसके अंदर। हाँ पनीर नहीं, मैं पनीर बाद ही, इनको सीटी लगाने के बाद पनीर को थोड़ा सा छोटे छोटे क्यूब्स में पनीर काट दिया भैया। तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, ऑयल आ गया, मस्त आ गया ऑयल। पनीर डाल दे बाबू, पनीर के अंदर चले जाएगा। पनीर डाल दो, पनीर टूट ना जाए यार। नहीं टूटेगा ना। नहीं टूटेगा तो कल भी चले गए हैं। तो गाइस अभी आनू यहाँ पे जेम्स खा रहे हैं और पायल दीदी छुपा रही है। हाँ उसको दे दो जेम्स। नहीं दूंगी, आप सारी मुंह में डाल ले तो फिर बाहर ही निकाल दे। आनू में 1-1 करके खानी है। इधर आओ। छुपा रखे है, इसके पास है ही नहीं। इसमें पैकेट में निकालो, पैकेट में। हाँ पैकेट में निकालो। तो गाइस अभी आनू यहाँ पे जेम्स खा रहे हैं और पायल दीदी छुपा रही है। हाँ उसको दे दो जेम्स। नहीं दूंगी, आप सारी मुंह में डाल ले तो फिर बाहर ही निकाल दे। आनू में 1-1 करके खानी है। इधर आओ। छुपा रखे है, इसके पास है ही नहीं। इसमें पैकेट में निकालो, पैकेट में। हाँ पैकेट में निकालो।
गाइस बस नाश्ता हो गया है, चाय पी रहे हैं भैया, पूजा हो चुकी है। ठीक है जी, अब दुकान पे निकलने की तैयारी है। एक तो ये समझ लो कि दूसरा घर जो हमारा होता है वो ना शॉप होती है। एक घर ये है, एक घर शॉप है। अब जाएंगे वहाँ पर, संभालेंगे, करेंगे, काम करेंगे। आज तो सुबह से ही 7:30 7:15 से उठा हूँ, 7:15 से लेके ये मान के चलो अब तकरीबन 10 बज गए हैं, 10 हो गए हैं। सार्थक चले गया अपने फ्रेंड के साथ, तो अब नाश्ता करके निकलने की दुकान पे तैयारी है। और मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपने रोहिणी में शॉप क्यों छोड़ दी। और तकरीबन मैंने 16 साल वहाँ पर गया, 99 में गया था, और तकरीबन 2016 में मैंने वहाँ से वापसी कर ली। और पहले मैं किसी शॉप के बाहर काउंटर लगाता था, उसके बाद अपनी शॉप ले ली थी मैंने। पहले रेंट पे थी, फिर काम किया, बिजनेस को बढ़ाया। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास लाइव रहना कि आपने जैसे शॉप है वहाँ पे रोहिणी से क्यों चेंज करके यहाँ पे तिलक नगर में आ गए हो। क्योंकि दूर हो रहा था ना, एक तो दूर भी हो रहा था, साथ में काम भी वहाँ पे डाउन हो गया था पहले, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। और पहले वहाँ पर मैं किसी की शॉप के बाहर काम करता था, 2 साल मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैंने रेंट पे शॉप ले ली एक, वो भगवान की तरह से काम वहाँ पे ग्रोइंग किया, चलता रहा। और उसके बाद वो मैंने परचेज़ कर ली थी शॉप, ठीक है, 2007 में परचेज़ कर ली थी। और उसके बाद काम अच्छा चलता रहा, कुछ 2014 के आसपास काम एकदम डाउन हो गया। जैसे ही नोटबंदी आई तो बिल्कुल काम खत्म, तब ज्यादा एकदम। दिक्कत हो गई। जैसे नोटबंदी आई थी, नोट बंद हुए थे, बिल्कुल बंद हो गया था काम, बिल्कुल एकदम। शायद 8 नवंबर को आई थी भैया, और फिर मैंने कहा भैया यहाँ से तो भागना पड़ेगा अब देखो। फिर वो मैंने सेल कर दी थी, सेल करने के बाद कुछ अमाउंट वगैरह ले रखा था, किसी के ऊपर कर्जे थे मेरे ऊपर भैया। कर्जे क्या थे, मतलब ले रखे थे, कुछ पेमेंट्स वगैरह थी, किसी की मार्केट की पेमेंट थी, सारी चीज़ें थी, तो वो करना था, पैकअप करना था। बहुत बड़ा रिस्क लिया था मैंने, कहा भैया शॉप को सेल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपको पता है पीछे से बैक पावर को इतनी थी नहीं हमारी उस टाइम। नॉर्मल है, सभी अपने अपने स्टैंड, सभी नॉर्मल, सबके अपना अपना हिसाब किताब का काम था। और 2016 के आसपास, क्योंकि देखो दिसंबर 2016 में डैडी जी होते तो बात अलग थी ना, जब पापा पूरे हो गए तो फिर बच्चे छोटे थे, भाई तो अपने हिसाब से 90s इंसान वो कमा पापा के तो करेंगे तो फिर दिक्कत हो ही जाती है पापा ना को तो हर चीज की। 28 साल हो गए ना पूरे हुए। मम्मी ने कैसे कैसे करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, सबसे बड़ा बात वही थी भाई। तो इंसान फिर किससे कितनी मदद मांग लेगा, पैसों को लेके मदद ले भी लो तो थोड़ा सा बातें अलग हो जाती है। तो गाइस चाहे रिश्तेदार हो चाहे जो मर्जी हो, रिश्तेदारों में देखो तो बेकार होता है बिल्कुल। मतलब पैसे किसी से भी ले लो ना, देने तो पड़ते हैं, ये नहीं कि कोई मदद नहीं लेट हो करेगा। जाए टाइम से, अगर पहले ना दे पाए तो फिर देखो अजीब मदद सी बातें मुंह मदद बनना शुरू हो मदद जाता है हर कोई कर लेता है, मदद के लिए कोई मना नहीं करता, फिर खुद को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहां से दुकान सेल की। उसके बाद पता नहीं, ये समझ लो कि ना माता रानी ने चमत्कार किया था या कुछ हुआ था, मुझे ये समझ ही नहीं आया। 13 नवंबर का दिन था सन 2016 का। एक भैया है मेरे पास, भैया मेरी मम्मी का जन्मदिन था उस दिन। भैया कहते हैं दुकान सेल करनी है। मैंने कहा हाँ करनी है। कह रहे हैं कि आधे नोट मैं पुराने दूंगा, आधे ऑनलाइन पेमेंट मतलब बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। उस टाइम नोटबंदी थी, लोग चीजें ले रहे थे, कर रहे थे, बहुत अफरा, प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो गए मतलब थे। चीजें इसलिए बनाते जिनको नोट दिए ना वो फटाफट निकालने की कोशिश। मैंने डॉली को फोन मारा, डॉली कहती हाँ देख लो अगर आपको जैसे ठीक लगता है। मैंने भैया मम्मी जी को, मुझे लगता था कि काम इतना है नहीं, डाउन चल रहा है तो दिक्कत परेशानी हो रही है तो फायदा नहीं, फिर बच्चों के साथ दिक्कत होती है। रोहिणी में मॉल वगैरह खुल गए थे, काफी ज्यादा क्राउड एरिया, एक मेरी गली के बाहर गेट लग गया था, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो वो रिहायशी इलाका था जहाँ पर मेरी शॉप थी। अब किसी दिन लेकर जाऊंगा, ब्लॉग बनाएंगे। घर वाले थे, कोई शॉप वगैरह था ही नहीं, गली में था। आपके रोड पे होता तो दिक्कत होती ही नहीं। अब किसी दिन बिल्कुल गली में था। जैसे हमारे गली के अंदर कोई शॉप खोल ले तो सारे घर वाले ही है, मतलब वो एरिया मतलब रिहायशी बढ़ जाता था। वहाँ पे आपके फॉर्चून खाने पीने की दुकान चलती, दूसरी नहीं चलती, ऐसे कपड़े का काम नहीं चलते। तो उसके बाद गाइस वहां से निकल के तिलक नगर में शॉप ली, वो भी सोनिया वहां भी गए थे भाई। रात को हम गए हैं, कितनी शॉप देखी थी, कोई मुझे रेंट के लिए पसंद नहीं आ रही थी। और उसके बाद सोनिया वहां भी गई है, सोनी मंदिर के बिल्कुल सारे गोल्ड कहती, सोनिया वहां भी कहती गोल्डी ये वाली शॉप ले ले, बहुत अच्छा काम चल। इनको लग रहा था काफी बड़ा शॉप है, किराया बहुत ज्यादा है, फिर एकदम कैसे निकालना है। देखो तिलक नगर अगर काम पता ही नहीं था ना कि जमेगा नहीं जमेगा, सेट होगा नहीं होगा नई जगह पे, इसीलिए इंसान सोच समझ के लेता ना। बड़े शॉप के तो ज्यादा आप ना रिस्क ले ही नहीं सकते इतनी बड़ी शॉप का पहले खरीद के। अगर मैं तो यही कहता हूँ किसी ने बिजनेस करना हो ना, सबसे पहले रेंट पे शॉप ले, 2-4 महीने 6 महीने मतलब देखे, साल डेढ़, कम से कम 2-2.5 साल लगते हैं बिजनेस को, पहले समझ लो कि उसको भरना पड़ता है। फिर रोहिणी के सारे कस्टमर यहाँ आना कोई जरूरी नहीं है ना तिलक। रोहिणी से काफी कस्टमर अभी भी आते हैं मेरे पास। पड़ जाता है ना फिर।
आ जाते जिनको पता है कि हमने आना है, जिनको नहीं आना तो सोचते तो गाइस बस भगवान के दर फिर यहाँ पे काम चलता गया उसी चलता की गया बात चलता है। गया 2 चलता साल गया, जैसे चलता आए गया। बहुत अच्छा चला, उसके बाद कोरोना ने आने के बाद फिर वही कोरोना ने बुरी हालत कर दी थी। जो थोड़ा बहुत इंसान सेव कर भी लेता है वो कोरोना के साथ में सब चलो पेट चलो बस खाओ ऐसे ही पियो, है। दवाइयों के लिए पैसा बचाओ, पेट में डालने के लिए, सिर्फ खाने के लिए पैसा बचाओ। और उस टाइम तो कुछ काम चल कर ही अब नहीं सकते। कोरोना के बाद एकदम सार्थक एडमिशन आ गया बीटेक का। अब वहाँ से एक फ्लोर खरीदा हुआ था मैंने, वो फिर मेरे को पहले में तो 2 साल ग्रोइंग किया, अच्छा काम चल गया। उसके बाद भैया दिक्कत वाला काम हो गया, फिर वो खड़े पैर मकान मेरे को 2 लाख रुपए घाटे में बेचे था हमने मकान, वो वाला 2 लाख मतलब जरूरी था, नुकसान फिर हुआ वो था। भी हम कर्जा लेते उधार लेते इससे अच्छा हम सोचा अपना चीज बड़ा सेल करो। अपनी चीज दे और वैसे बेचो। भी मैं कर्जों के खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं ये कहीं बोलते भी है तो मैं सीधा मना करती हूँ, नहीं जितने में उतना देखो गुजार अपनी करूंगा, बात मुझे नहीं जितनी सीधा जितनी चाहिए। प्यार है उतनी चादर फैलाओ, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा। मुझे 2 रोटी खा के आराम से सोने की बड़ी आदत है, मैं नहीं बिल्कुल टेंशन नहीं पाल सकती। तो गाइज इसीलिए आपके कमेंट्स आए थे भैया रोहिणी में शॉप इसलिए थी, और भगवान की दया से यहाँ पे काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी मैं सुबह 7:30 बजे गया था, 8 बजे डिलीवरी करने गया था, उसके बाद 9:15 बजे फिर गया हूँ। उसके बाद कई बारी मैं रात को भी डिलीवरी करता हूँ भाई जाकर। अब किसी कस्टमर, एक बारी क्या हुआ था, 2 बारी हो चुका है। एक बारी जो कस्टमर ने कहता भैया मैं निकलना है सुबह 6 बजे, वो भूल गया कपड़े लेना, मैं भी भूल गया, और सुबह 6 बजे की जगह 4 बजे निकलना था, और रात को मेरे पास 1:30 बजे कॉल आया कि भैया ऐसे ऐसे सुबह हमने निकलना है यार, कपड़े दे दो। मैं कहा वो तो शॉप पर पड़े हुए हैं, वो तो शुक्र है घर के पास शॉप है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर फटाफट मैं गया शॉप से कपड़े निकाले, रात को 1:45 बजे थे, ऐसे निकाल के दूर हो दिए तो थे। फिर दिक्कत हो जाती है ना चीजें। देखो काम में दिन रात नहीं देखा जाता, मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। बस यही कहते हैं कोई भी हो, चाहे कोई भी, देखो अगर निक्की भी काट लगा रही, सब कुछ कर रही, मेहनत कर रही है तो सफलता मिलेगी। बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं मिलता, और कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर होना चाहिए। अब देखो मैं क्योंकि अपनी बिजनेस में थोड़ा बरकत होती है, बाकी भाई ठीक है दूसरे कामों में जो तुम्हारी बंधी हुई होती है ना चीजें, ऑफिस के काम दूसरे, तो इंसान को वो थोड़ा साल बाद बढ़ाना, फिर कितने बढ़ाना वो भी उनके हाथों में, वो भी चीज़ें होती। देखो मेहनत करोगे, ये नहीं है कि जॉब बुरी है या कुछ है, मैं जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। मुझे अपना बिजनेस अच्छा है, को जॉब बहुत अच्छा लगता है, टाइम टू टाइम काम अब करना। सार्थक था, सार्थक बिजनेस में नहीं आना चाहता था, वो नहीं आया, ठीक है, उसने कहा सार्थक मेरे को जॉब करनी है। स्पेशली बोला था कि जो पैसे मैं दे मैंने उसको कहा स्टूडियो खोल ले, बट साथ साथ काम करने के साथ साथ पढ़ लियो। कहता नहीं मुझे करना ही नहीं। अब हो सकता है काकू का शौक है, काकू मेरे बिजनेस में आ जाए, देखो जैसे भी होगा। तो गाइस बस इसी के साथ कर रहे हैं, बिजनेस करने का शौक है, कुछ और करने का शौक नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चाय भी खत्म हो गई है, शॉप पे निकलना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू। और बहुत साथ देते हो आप हमारा, थैंक यू सो मच। और मिर्ची वड़े की रेसिपी है, आंटी को बहुत पसंद आई थी, फोन आया था ना मुंबई से, तो कहते मेरा तो बहुत दिल किया मिर्ची भाजी खाने का। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अब दोबारा बनाएंगे। ये कहते डॉली अब आलू उबाल के रखे फिर बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो गाइस बाय बाय।